नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मनुष्य में पोषण के प्रकार के बारे में जानते हैं। मनुष्य में पोषण किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मनुष्य में पोषण कौन सी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। मनुष्य में पोषण विषम पोषण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। विषम पोषण विधि द्वारा और विषम पोषण विधि द्वारा पोषण प्राप्त किया जाता है। अब ये विषम पोषण क्या है? विषम पोषण यानी जैसे कि भोजन प्राप्त करने की वह विधि, भोजन प्राप्त करने की वह विधि जिसमें एक जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर होता है, उसे हम कहते हैं विषम पोषण कहते हैं। मानव में क्या देख रहे हैं हम? पोषण की विधि देख रहे हैं। यह है मनुष्य में पाचन तंत्र, मनुष्य में पाचन तंत्र। मनुष्य में भोजन मुंह द्वारा प्रवेश, यानी सबसे पहला आहार नाल का भाग होता है मुंह। आहार नाल का सर्वप्रथम भाग, आहार नाल का सर्वप्रथम भाग। आहार नाल में यानी भोजन सबसे पहले आहार नाल के किस भाग में प्रवेश करता है? मुंह में। किस भाग में प्रवेश करता है? मुंह में। और मुंह के बाद में आती है जिह्वा। मुंह में क्या होती है? जिह्वा। जिह्वा क्या काम करती है? भोजन को मिलाने के लिए, भोजन को लार में मिलाने के लिए, भोजन को लार में मिलाने के लिए। लार क्या है? लार भोजन मुंह में पाए जाने वाली लार ग्रंथियों द्वारा लार रस का स्रावन किया जाता है। मुंह में पाए जाने वाली लार ग्रंथियों द्वारा लार रस का स्रावन किया जाता है। लार रस का स्रावन कौन करती हैं? लार ग्रंथियां करती हैं। कौन करते हैं? लार ग्रंथियां, जो कहां पाई जाती है? मुंह में पाई जाती हैं। ग्रंथियां जो मुंह में पाई जाती हैं। लार रस में क्या होता है? लार रस में एंजाइम होता है। कौन सा? लार रस में एक एंजाइम होता है, उसे हम कहते हैं एमाइलेज। क्या कहते हैं? एमाइलेज। क्या कहते हैं? एमाइलेज नामक एंजाइम आहार नाल के किस भाग में होता है? लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार रस में। किसमें होता है? लार रस में। जो क्या काम करता है लार एमाइलेज? एमाइलेज जटिल शर्करा को, मनुष्य प्राप्त की गई जटिल शर्करा को, भोजन द्वारा प्राप्त की गई जटिल शर्करा को सरल शर्करा में परिवर्तित करता है। जटिल शर्करा को सरल शर्करा में परिवर्तित करता है। भोजन का पाचन मनुष्य में कौन से भाग द्वारा प्रारंभ हो जाता है? मुंह द्वारा प्रारंभ हो जाता है, मुंह के दांतों वाले पार्ट द्वारा। जीवा क्या काम करती है? जीवा भोजन को लार में मिलाती है। और ग्रसिका केवल एक काम करती है। ग्रसिका में किस प्रकार की गतियां होती है? कर्मानुकुंचन गतियां होती है। ग्रसिका में कर्मानुकुंचन गति के द्वारा भोजन मुंह से ग्रसिका से होते हुए किस प्रकार की गति द्वारा? कर्मानुकुंचन गति द्वारा मुंह से अमाशय तक लाया जाता है। मुंह से अमाशय तक लाया जाता है भोजन। अब अमाशय क्या है? अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे रहता है। अमाशय में भोजन कितनी देर तक रहता है? 4 से 5 घंटे तक रहता है। यानी अस्थायी भोजन का सर्वप्रथम अस्थायी स्टोरेज क्या होता है? अमाशय होता है। अमाशय एक पेशीय अंग है। अमाशय क्या है? एक पेशीय अंग है। आहार नाल का अमाशय एक पेशीय अंग है जो भोजन की मात्रा के आधार पर अपने आकार को सेट करता है। जैसे कि यदि आपने ज्यादा भोजन खा लिया तो अमाशय हो जाएगा बड़ा, यदि आपने कम खाया तो अमाशय हो जाएगा संकुचित, कम हो जाएगा, आकार में छोटा हो जाएगा। अमाशय की क्या होती है? पेशीय भित्ति होती है। पेशीय भित्ति होती है। अमाशय में पेशीय भित्ति होती है जिसके द्वारा HCl अम्ल पेप्सिन एंजाइम
पेप्सिन एंजाइम तथा श्लेष्मा का श्रावण किया जाता है। अमाशय की पेशीवृत्ति द्वारा HCl एंजाइम, HCl अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा का श्रावण किया जाता है। अब हम चलते हैं आंत्र की ओर। आंत्र दो प्रकार की होती है। आंत्र से पहले किसकी बात करेंगे? अग्नाशय की। अग्नाशय अमाशय से भोजन निकल करके, अमाशय से भोजन ऐसा स्टोरेज होता है कितने देर के लिए? 4 से 5 घंटे के लिए। अमाशय से भोजन निकल करके कहाँ आता है? आंत्र में आता है। आंत्र और अग्नाशय के प्रवेश द्वार के मध्य आता है। तो उस समय अमाशय से भोजन निकल करके कौन सा माध्यम प्रदान करता है? कौन सा माध्यम होता है? अम्ल में। किसी कारण? HCl अम्ल के कारण। HCl अम्ल में क्या होता है? अम्लीय माध्यम हो गया भोजन का, और उसका क्षारीय माध्यम बनाना है। कौन सा माध्यम बनाना है? क्षारीय माध्यम। किसके लिए? क्योंकि आंत्र में पाए जाने वाले एंजाइम क्षारीय माध्यम में अधिक एक्टिव होते हैं, इसलिए हम माध्यम को क्या बनाएंगे? क्षारीय बनाएंगे। तो अग्नाशय में पाए जाने वाले, अग्नाशय रस में क्या होते हैं? अग्नाशय में क्या होता है? रस होता है। तो अग्नाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम, भोजन के अम्लीय माध्यम किस में चेंज कर देते हैं? क्षारीय माध्यम में चेंज कर देते हैं। अब इधर देखते हैं यकृत। यकृत कौन सा कार्य करता है? यकृत पित्त निर्माण करता है। पित्त रस का निर्माण करता है। यकृत क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। यकृत ने पित्त रस बनाया। पित्त रस बनाने के बाद में क्या करता है? पित्ताशय में अस्थायी स्टोरेज होता है। किसका? पित्त रस का। अस्थायी स्टोरेज होता है पित्त रस का। पित्त रस का निर्माण तो क्या यकृत ने अपने ओर से क्या कर दिया? पंप कर दिया। कहाँ? पित्ताशय में। पित्ताशय में पंप करने के बाद में स्टोरेज हो गया, अस्थायी स्टोरेज हो गया। जैसे ही भोजन यहाँ मध्य में बीच में आया, भोजन क्षारीय माध्यम के लिए, तो पित्ताशय से पित्त रस कहाँ जाएगा? अग्नाशय रस में मिलने के लिए आ जाएगा। इसलिए अग्नाशय रस को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक रस कहते हैं। स्टार बना लो। अग्नाशय रस को क्या कहते हैं? अग्नाशय रस को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक रस कहते हैं। क्योंकि अग्नाशय रस में सभी प्रकार के जो भोजन के घटक होते हैं उनके पाचन करने की क्षमता होती है। अब हम देखते हैं आंत्र की ओर। आंत्र दो प्रकार की होती है। शुद्धांत, जैसे उसे कहते हैं छोटी आंत, शुद्धांत बोल दो या छोटी आंत बोल दो। एक होती है वृद्धांत, यानी बड़ी आंत। भोजन का सबसे अधिक पाचन अमाशय के आहार नाल के किस भाग में होता है? उसे हम कहते हैं छोटी आंत। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत में क्या होते हैं? आंत्रिय रस होता है। क्या होता है? आंत्रिय रस होता है। आंत्रिय रस में वे सभी एंजाइम होते हैं जो भोजन के भिन्न घटकों का क्या करते हैं? पाचन कर देते हैं। आंत्रिय रस में, शुद्धांत में और वृद्धांत में क्या होते हैं? अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ये वाली है शुद्धांत, ये वाला पार्ट, और ये बड़ी वाली है वृद्धांत। तो इस वाले पार्ट में, दोनों पार्ट में क्या होते हैं? अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं। इस प्रकार अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं। जैसे ये बोला हुई दो अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं, जिसके कारण आंत्र की अवशोषण और पाचन क्या हो जाती है? अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। अंगुली नुमा प्रवर्धों के कारण आंत्र की अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। अब इधर देखो, क्षुद्रांत में छोटी आंत पाचन हो गया। छोटी आंत में जिन पदार्थों का पाचन हो गया, उसके बाद में जो पदार्थ अवशिष्ट बच गए वो कहाँ आएंगे? वृद्धांत में आएंगे। बड़ी आंत में उपलब्ध
बड़ी आंत में उपलब्ध अंगुली नुमा प्रवर्ध अंगुली नुमा संरचनाएं पानी का अवशोषण कर लेती है। पानी का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। जो पानी के अवशोषण के बाद में जो भी पदार्थ क्या कहते हैं उसे? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो एनएस के द्वारा गुदा द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। आशा करता हूं आपको मानव में पोषण यानी मनुष्य में पाचन तंत्र क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।